हेलो भाई। आज मैं आपको बताऊंगा पंचवर्षीय योजना का बारे में। पंचवर्षीय योजना का बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं, योजना आयोग एक गठन हुआ था। मतलब एक योजना आयोग नाम की एक चीज़ बनाई गई थी, एक सिस्टम बनाया गया था जो पंचवर्षीय योजना की देख रेख करे। वो मतलब कि योजना आयोग एक प्रकार को ठेकेदार था जो पंचवर्षीय योजना की देख रेख करे, तो कि पंचवर्षीय योजना में क्या काम करना है, कैसे काम चल रहा है, या कि सब कुछ देख रेख करना। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ और प्रथम अध्यक्ष इसके थे नेहरू जी और प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और इसी समय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। इसे सुपर कैबिनेट कहा गया। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था और इसे सुपर कैबिनेट कहा गया था संथानम के द्वारा। तो अब मैं आपको बताऊंगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 चली थी। मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ, पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना नाम कह सका भाई, एक ठेको दियो गयो, एक मतलब हेराल्ड डोमर नाम का ठेकेदार थे। वह तो टेम दियो गयो 1951 से 1956 तक। तूने भाई एक काम करना है कि जो कृषि है ना, वह तूने कोई विकास करना है, वह तो ठेको दियो गयो। हम मान लेता है मॉडल ने कि वो ठेकेदार तो हेराल्ड डोमर नाम को, अरे तो काम दियो गए कृषि। ऐसे कह गई कृषि में तूने डेवलपमेंट करनी है, तूने चिनाई पिनाई कुछ भी बनाना हो, भारत में कृषि के ऊपर मतलब तूने विकास करना है। तो एक मॉडल पे भाई भारत में ये चीज़ बनाई गई। भाखड़ नांगल डैम, दामोदर घाटी और हीराकुंड बांध। ये पहली जो पंचवर्षीय योजना थी एम तो ए ठेकेदार ने अपना काम बखूबी करो। फिर भाई योजना आयोग ने एक और नए ठेको दे दियो, वो दियो दूसरी पंचवर्षीय योजना टाइम दे दियो ठेकेदार थे 1956 से 1961। वह को ठेकेदार तो पीसी मान लो 20। तो ऐसे भी कह दी भाई तूने भी काम करना तकड़ो, पिछले वालों तो तकड़ो होगो, कृषि तो होगी, ये तूने हमारा भारत में भाई भारी उद्योग लगाना है। तो दूसरी योजना में भाई ऐसे काम दियो गयो, यानी काम करो। ठेकेदार ने राउरकेला स्टील संयंत्र मतलब इस्पात संयंत्र बनायो 1959 में, मतलब कि 1959 में जर्मनी की हेल्प थे उड़ीसा में। और फिर एक और बनायो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, यो बनाया था यूएसएसआर की हेल्प थे। और फिर पश्चिम बंगाल बनाया दुर्गापुर, यो भी बनाया था शायद जापान की हेल्प थे, यो बनाया था दुर्गापुर। तो वही वह ठेकेदार ने 3 मतलब ये बढ़िया उद्योग खोल दिया था इस्पात का, स्टील का। तो फिर एक और नए ठेकेदार अगली योजना आयोग फटाफट बनाती रहे योजना, तो मैंने एक और योजना बना दी, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। एम भाई मैंने 3 ठेकेदार ढूंढ लिया, सैंडी चक्रवर्ती मान लो 20। भाई 3 ठेकेदार होगा तो दिक्कत तो आवेगी, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। वैसे भी तीसरी पंचवर्षीय योजना तो 3 तिगड़ा काम बिगड़ेगा। प्राथमिकता इनते काम दिया तो भाई कृषि और उद्योग दोनों गैर लेके चलना है। तो ये तो भाई 3 होगा तो 3 पत्ती खेलन लागा, काम बढ़िया हो ना, असफलता होगा। मतलब भारत में भाई वह योजना असफल हुई। कि असफलता का कारण था भारत और चीन को युद्ध होगा 1962 में। फिर वह बाद भारत पाकिस्तान को युद्ध होगा 1965 में, और 1965-66 में सुक्को पड़ गो भारत में। तो वह कारण भैया योजना असफल होगी। और फिर भाई क्या रहे असफल होगी तो भाई आगे योजना आयोग ने ठेकेदार ना मिला। तो भाई इन्हें 1966 से 1969 तक कोई ठेकेदार ना मिलो, तो इन्हें छुट्टी कर दी भाई, कोई काम ना देगा। तो भाई पंचवर्षीय योजना की छुट्टी पड़ेगी, लेकिन ठेकेदार ही ना मिला। चौथी पंचवर्षीय योजना में मिलो बड़ी मुश्किल से एक ठेकेदार, DR गाडगिल नाम को। ऐसे टाइम दे दियो 1969 से 1974 को। अरे उपाध्यक्ष भी तो जब, अरे तो काम दे दियो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर बनाना भारत। तो फिर मैंने अपना काम करो, कृषि दर में बहुत बढ़िया ने वृद्धि कर दी और 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दियो। फिर वह बाद आई पंचवर्षीय योजना पाँचवीं, नाम मेरे को 5वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन यह 40 केवल मात्र 1974 से 1978 4 साल ही। और या भी एको जो ठेकेदार था वो तो डिप्पी दर। पंचवर्षीय तो योजना 5वीं थी, लेकिन ये चली 4 साल, यही वह ध्यान रखियो। 4 साल में ही ठेकेदार छिक लियो, इन्हें ना आधी दिहाड़ी प्याड़ी छिक गो। उद्देश्य तो भाई गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता बनाना। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इस योजना में। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई।
शुरुआत हुई। फिर एक बाद भाई असली बात तो यह थी टेंडर पलट जावे, पहली थोको कांग्रेस को राज। फिर एक बाद 1978 में राज आ जावे बीजेपी को, मोरारजी देसाई की सरकार आ जावे भाई, टेंडर बदल जा मतलब कि। तो वो उनको हम वह जो पिछला ठेका ने बंद करांगा, 4 साल में वो ठेका ने बंद कर दे। फिर ये अपना नयो ठेकेदार लगावे, नई स्कीम लावे, नयो टेंडर नयो काम करे। तो ये लिखा हुआ अनवरत योजना। अनवरत योजना ने इंग्लिश में कहे रोलिंग प्लान। यो आए तो 1978 से 1980। ये अपनो जो है नयो ठेकेदार ढूंढे और ये रोलिंग प्लान सुने करे। ये वो भारत में लागू करने वाला डीटी लड़कवाल को मतलब इन अपनो मिस्त्री ढूंढे, मतलब ठेकेदार ढूंढे वो करे। क्योंकि भाई मोरारजी देसाई बीजेपी वाला ने सोचा 5 वर्षीय योजना में बंद कर दा और ये फिर रोलिंग प्लान लावे। लेकिन फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में फिर चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की सरकार फिर आ जावे, फिर इंदिरा गांधी फिर शुरू कर दे वही ठेक पुरानो काम। तो छठी पंचवर्षीय योजना आवे 1980 तो 1985। इनको मिस्त्री रहे आगत निर्गत मॉडल पर बेच रहे। आगत निर्गत मतलब ग्रोथ कोई काम है, यो अजीब सी नाम है, लेकिन यो मिस्त्री को नाम है, उनको कुणबा का नाम है, वैसे ही लगा लो। तो एको उद्देश्य तो भाई इन्हें नाबार्ड जो रहे ना वह की शुरुआत करी 12 जुलाई 1982 में, इन्हें नाबार्ड बना दियो। ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम इस योजना में लागू किए गए। 7वीं पंचवर्षीय योजना फिर आई। इस 7वीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग ने ठेको दे दी 1985 से 1990। तो भाई इन्हें ठेकेदार तो मिला ना था, बोली पर ठेकेदार ही बनाऊंगा। तो इन्हें ठेकेदार बनाने खातर जो एक आधा पुराना था भी मर जाए तो उनकी स्वास्थ्य खातर ये ठेको देवे। रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास, गरीबी की माप इस योजना में हुई थी। और जवाहर योजना रोजगार योजना शुरू करी कि कोई ठेकेदार बन जाए इस रोजगार योजना तक, पर कोई ठेकेदार बनो ही ना। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। तो फिर भाई ठेकेदार तो इन्हें मिले ना, 2 साल लग गए। और फिर ये 1990 से 1991 में भारत में आर्थिक स्थिति कमजोर रहे तो और इन्हें ठेकेदार ना मिले। तो फिर यही पंचवर्षीय योजना फिर छुट्टी पड़ जावे। नुका से शिक्षा भी दी, स्वास्थ्य भी ठीक करो, पर ठेकेदार ना मिलो। तो फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करे 1992 में। तो 1997 में विदेश तलावे मिस्त्री ने ठेकेदार ने पकड़ गए। वह को नाम रहे जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो ऐसे कहे भाई तू काम कर, एक काम कर, मानव संसाधन का विकास कर। भारत में तो ठेकेदार ही ना है, तो एक काम कर पहले ठेकेदार बना। तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू करेगी, कोई रोजगार में आ जाए, भर्ती हो जाए ठेकेदारी में, पर कोई ना हो भर्ती। फिर एक बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना आवे 1997 से 2002। मॉडल रहे वही आगत निर्गत बोले तो ग्रोथ। उद्देश्य रहे सामाजिक न्याय समानता, सबसे सबको समान आर्थिक वो रहे। फिर एक बाद 10वीं परियोजना शुरू हुए 2002 से 2007। उद्देश्य रहे सामाजिक न्याय और समानता, गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करी रहे। 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनीकरण को जो है वादो करें। फिर एक बाद आ 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। उद्देश्य त्रिविक्रम और समावेशी विकास। इस योजना में सफल रहे या बहुत ज़्यादा, एमें काम फटाफट हुआ है, एमें ठेकेदार अपना नाम ही ना बताओ कौन है, पर काम बढ़िया हो जाए। फिर एक बाद अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना आवे, एमें भी रहे समावेशी और सतत विकास। यह अंतिम रहे क्योंकि फिर वही कांग्रेस की सरकार चली जाए, मोदी सरकार आ जाए, तो इनको तो काम ये बीजेपी वाला को वही काम करेंगे, बदल देगा। तो ये वही नीति आयोग लिए आवे और पंचवर्षीय योजना ने ख़त्म कर दे। तो आज तक तो पंचवर्षीय योजना आई ना, आगे भी ना भाई, फिलहाल तो नीति आयोग चल रहा है। धन्यवाद।